कुलुस्सियों अध्याय 2। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लोगे कि तुम्हारे और उनके लिए जो लोकिदिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और पिता परमेश्वर के भेदों को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए करता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भावों से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भावों से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूँ। मसीह में जीवन की भरपूरी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक आनंद करते जाओ। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व की सारी पूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करें। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों द्वारा पालन पोषण कर पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। मसीह के साथ मरना और जीना। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई शक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्याभास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। थैंक यू।